स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं लॉस ऑफ इंडिसेस के कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाले। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर क्या होते हैं एग्जाम में दे ही देते हैं। आज इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के हेल्प से। आपको आपने जो जो फॉर्मूला सीखे हैं, क्या ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन इक्वल टू एम प्लस एन, इस तरह का जो फॉर्मूला आपने सीखे, इन फॉर्मूला का यूज करके मैं क्या करूंगा, आपको ये मैं तो सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप बस सीखने के लिए रेडी है तो फटाफट आप लोग क्या कर ले, कॉपी कलम निकाल ले और क्या कर ले, फोन को रख दे सामने और स्टार्ट हो जाए सीखने के लिए। बस नजर नहीं हटाना है और सिर्फ देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले ऐसे लिख देंगे, अपॉन पर लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको लिख देंगे। हो गया। अब इधर दूर कर लिए, देखिए क्या किया, सिर्फ डिवाइड था उसको अपॉन में करके लिख दिया डिवाइड में। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी इस तरह से पावर रहेगा तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 1/m। ठीक है, 1/e का पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से थोड़ा सा आप समझोगे तो यहाँ पर अगर इस तरीके से रहा, ए का पावर 1/m रहा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का पावर m भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि अगर 1/am लिख सकते हैं, am तो ऊपर चल जाएगा, ए टू द पावर m, तो am हो गया। उसी तरीके से ये जगह क्या होगा, यहाँ पर a³ प्लस 27x - 3 2/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो पावर तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब 8a³ 27, यहाँ पर x का पावर -3 है, तो जब भी यहाँ पर क्या a का पावर तो 1/m होता है, लेकिन अगर ये नीचे में है, नीचे में तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से x का पावर 3 हो जाएगा, 2/3। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, x2 हमको नीचे लिख देते हैं। ये x का पावर -3 था, तो मैंने इस नीचे लिख दिया, इसलिए प्लस में हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से 2/3। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 8 किसका क्यूब है, तो ये जगह देखते हैं तो 8 किसका क्यूब है, तो ऐसे ऐसे तो पता चला। तो यहाँ पर देखो पावर दोनों में सेम है, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a × b अगर ऐसे रहेगा तो क्या हो जाता है, am हो जाता है, bm हो जाता है। इसी तरीके से दोनों पावर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8a³ x³ 27 × 27 64 a³ x³ 2/3। दोनों पावर सेम था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया, लिख दिए। अब ये जगह देखते हैं क्या क्या होगा। 8 यहाँ लिखेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब होगा, a³ x³ इंटू 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ये 27 यहाँ पर भी 3 का क्यूब हो गया, और 64 है, 64 को हम लोग लिख देंगे 2 का 6, क्योंकि अगर देखेंगे तो 64 को 32
16 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 का 6 हुआ, तो हम लोग क्या करें 2 का 6 लिख देंगे। अब ये जगह हुआ, इसकी तरह यहाँ पर a क्यूब था, x क्यूब था, और जितना पावर जो था ये लिख दे 2/3, ठीक है। अब तो ये जगह आप देखो तो सब डिवाइड में है, तो हम लोग फॉर्मूला जाते हैं a टू द पावर m a टू द पावर n, क्या हो जाता है m माइनस n हो जाता है, पावर घट जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर दे घटा देंगे, जिसका जो तो ये बेस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, तो यहाँ पर इधर छोटा है इधर बड़ा, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा ए क्यूब तो हो जाएगा a 3 - 3, ठीक है, गुना x3 है तो हो जाएगा 3 - 3, ठीक है। आपने तो इस तरीके से नहीं करने का मन है तो इस तरीके से कर दो, सीधा सा बात है। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ठीक है, ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 तो 2 3 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया बचा क्या 2 3 बचा, यहाँ पर 2 6 बचा, इधर तो 2/3 हुआ, ठीक है। अब तो यहाँ पर करते हैं तो हो जाएगा 1 2 6 - 3 2/3, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा इधर करें तो हो जाएगा 1 2 का 3 2/3, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1/2, तो इसका हम लोग ऐसे क्यूब दे सकते हैं, फिर 2/3 दे दिया तो हो जाएगा 1/2, पावर क्या हो जाएगा गुना आ जाओ, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a का पावर m रहने से और n रहने से क्या हो जाएगा इसे गुना हो जाता है, इतना जानते ही है, तो इससे यहाँ पे क्या हो गया गुना हो गया। स्क्वायर 2 बचा तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना बराबर दे देना भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देते रहते हैं बराबर, हम भी देते रहिए, इस तरीके से क्या 1/4 इसका आंसर आता है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है क्या करें आप कमेंट करें, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सर हमको बताइए, ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है कि इस क्वेश्चन है 9 टू द पावर -3 16 टू द पावर 1/4 अपॉन में 6 टू द पावर -2 इंटू 1/7, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानो तो यहाँ पर क्या है क्या करना है, तो यहाँ पर देखो 9 है 16 है 6 है, इस तरीके से टर्म्स है ना, इस टर्म्स को आपको कैसे बनाना है ये करते हैं। तो सबसे पहले आप एक ही फॉर्मूला ये हल्का सा आगे जानकर ए का पावर अगर m होता है तो 1/m लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया 9 1/9 का पावर 3 हो गया, माइनस हट गया। हाँ तो ऐसे ईजी करने के लिए और कुछ नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो 16 1 टू द पावर, आप 6 से इसको ऊपर लेंगे तो ये हो गया इसको, ठीक है। नीचे कुछ ना तो 1, यहाँ पर क्या है 1 है, ये है तो ये हम लोग क्या कहते हैं 27 लिख दिए, तो पावर क्या हो गया माइनस से क्या हो गया 4/3 हो गया, ठीक है, चेंज हो गया, क्लियर है। अब 9 किसके स्क्वायर होता है 9 सबसे छोटा 3 का स्क्वायर लिख दिए इंटू 16 है 2 का 4 ब्रैकेट लगे 1/4 इंटू 6 2 इंटू 3 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 1, अब 27 हो गया 3 1 का क्यूब 4/3 हो गया, ठीक है। कोई डाउट 27 को अगर 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 आएगा। अब तो हो गया 6 इंटू, याद रखना ए का पावर अगर m है इधर n है तो क्या हो जाएगा m इंटू n हो जाता है, यानी कि पावर क्या कर देना पड़ता है गुना कर देना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से क्या होगा
4 है इंटू 1/4, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर दिए। अब 3 1/1 हो गया, इधर भी पावर क्या हो जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब ये कट गया, ये कट गया, तो हो गया 1/3 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है आप क्या करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको जहां भी डाउट होता है हम बताते हैं। 3 का पावर 4, 1 हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और भी याद रखना पड़ेगा, क्या कि जब पावर am इंटू पावर an, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m प्लस n, पावर जुड़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब जब बेस सेम है और पावर m और n है या कुछ भी हो, जब दोनों बेस सेम होगा तो पावर आपको क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा 1 और 2, तो हो जाएगा 1 + 2 इंटू 3 + 4, 6, 3 का पावर कितना 6 हुआ। अब ये सेम है, इसको काट दिए तो हो जाएगा 2 का 3, तो हो गया कितना हो गया, 2 का 3 का मतलब 8, है ना, क्योंकि 2 का 3 का मतलब हम लोग जानते हैं 2 को 3 बार गुना करना, तो कितना हो गया 8 हो गया। बस आंसर इसी में खत्म होता है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग क्या करते हैं, अगर फार्मूला जानते हैं और सही तरीके से अगर आप लोग अप्लाई अगर सही तरीके से करते हैं तो मैथ ना बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, आप जब भी मैथ करते हैं तो उसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस किया कीजिए। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उसी तरीके से उतना ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। बस मेरा यही कहना है। और लास्ट में एक और बात कहना चाहते हैं कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ से हमेशा क्या करते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे, ठीक ना? तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको कुछ ना कुछ हम बताने का कोशिश करेंगे, सिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बस लास्ट में ये कहना है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय तब तक के लिए।